नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे FGFA फाइटर जेट पे, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो इंडिया और रशिया के बीच में एक प्रोजेक्ट था स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के लिए। दोस्तों इस प्रोग्राम से इंडिया हट गया था और इस पर हम लंबे समय से बात करते आ रहे हैं और अभी इंडिया का यह भी कहना है कि वह सुखोई 57 की परफॉर्मेंस को देखने के बाद इसके अंदर दोबारा भी शामिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया या फिर इंडिया इस प्रोजेक्ट से पीछे क्यों हटा, उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये तब भी मायने रखेगा अगर ये दोबारा से शुरू होता है दोनों देशों के बीच में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद में जब पहले सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर ने उड़ान भरी, तो उसके बाद सुखोई तैयारी करने लगा 76 ऐसे फाइटर जेट रशियन फोर्सेस को देने के लिए। लेकिन दोस्तों पहला फाइटर जेट लास्ट ईयर दिसंबर 2019 के अंदर दिया जाना था, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से दोस्तों इस प्रोग्राम को रोक दिया गया और सुखोई इस चीज को देखने में लग गया कि कहीं इस फाइटर जेट के अंदर कोई कमी तो नहीं, कि कहीं एकदम से डिलीवर करते ही और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो ये बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए सारे प्रोडक्शन को एक बार रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम को रोकना शायद ऐसा ना हुआ होता अगर इंडिया रशिया के साथ में होता इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि सर दोस्तों 2018 तक इंडिया को डेवलप कर रहा इस फाइटर जेट को रशिया के साथ में, और इसके अंदर न केवल पैसा लगा रहा था बल्कि इसके अंदर पूरा अपना योगदान भी दे रहा था। पर दोस्तों इंडिया 2018 अप्रैल मंथ के अंदर इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। अगर इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के हिसाब से समझे तो सुखोई 57 बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, पुअरली डिजाइन था और इसका इंजन बहुत ही पुराना और अनरिलायबल था। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में भारत की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि भारत जूझ रहा था एक स्टेल्थ वारप्लेन के डिजाइन से और एक्चुअल में पुअर प्रोडक्शन वाले फाइटर जेट से। यानी कि पेपर के ऊपर डिजाइन ऐसा था कि पूरी तरह से स्टेल्थी जेट था, लेकिन जो प्रोडक्शन के थ्रू आ रहा था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि दोस्तों जब भी कोई फाइटर जेट या कोई नया डिजाइन बनता है तो शुरू में उसके रिव्यू बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन रशिया के लिए ये चिंता का विषय बन गया क्योंकि इंडिया की तरफ से जो रिव्यू आ रहे थे वो बिल्कुल ही अलग थे। दोस्तों सुखोई उस समय 2 फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा था। एक था दोस्तों रशियन वर्जन और एक था इंडियन वर्जन। भारतीय एयरफोर्स ने 144 ऐसे फाइटर जेट खरीदने थे और इससे अगर फाइटर जेट की बाहर सेल से अगर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता तो उसको इसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए काम में लाया जाना था, और इंडिया ऑलरेडी इसके अंदर $6 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा था इसके डिजाइन वर्क के ऊपर। दोस्तों जो रशियन वर्जन था वो सिंपल था और इंडियन वर्जन था वो ज्यादा डेवलप्ड था। इंडियन वर्जन के अंदर इंडियन एवियोनिक्स भी शामिल थे और वाइड वैरायटी ऑफ वेपन के साथ कंपैटिबिलिटी भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों भारतीय फाइटर जेट का डिजाइन केवल पेपर के ऊपर ही रहा, एक्चुअल में उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जो रशियन वर्जन प्रोड्यूस किया गया उससे इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और दोस्तों 2014 के अंदर जो इंडिया रशिया की मीटिंग हुई उसके बाद में जो रिपोर्ट्स आई उसमें देखा गया कि इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने इसके अंदर 4 शॉर्टफॉल देखे थे और स्पेशली ये परफॉर्मेंस और टेक्निकल फीचर्स को लेके थे। इसका जो दोस्तों AL-41F इंजन था वो भी अनरिलायबल था, इसके अलावा रडार भी इनएडिक्वेट था, एयर फ्रेम भी पुअरली बिल्ट था। इसके अंदर बहुत सी इंप्लीकेशन थी जो स्टेल्थ जेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे में $6 बिलियन का इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन दोस्तों रशियन ऑफिशियल्स का ये कहना था कि AL-41F इंजन जो है ये सिर्फ एक टेम्परेरी इंजन है और ज्यादा पावरफुल इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है और ये डेवलप हो जाएगा। और रडार का भी ऐसा ही उनका कहना था कि टेम्परेरी है, इससे बेटर रडार के ऊपर अभी भी काम किया जा रहा है। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की जो डिजाइन था उसके अंदर बहुत से शॉर्टफॉल थे। इवन इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे थी कि उसके अंदर बहुत से गैप आ रहे थे, मिसमैच्ड एंगल थे, जिससे कि इसका रडार सिग्नेचर पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता था। और दोस्तों 2013 तक तो सुखोई को इसके क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ही बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इवन एक प्रोटोटाइप ऐसा था जिसके विंग्स के ऊपर पैचिस लगाने पड़ रहे थे ताकि हाई स्ट्रेस जो मिनोवर के दौरान होता है उसमें यह गिर ना जाए। और दोस्तों उस समय कुछ रिपोर्ट ये भी आई थी कि इंडिया का जो डिसीजन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि दोस्तों इंडिया को 126 राफेल फाइटर जेट खरीदने थे फ्रांस थे और इसकी टोटल कीमत $18 बिलियन थी। इसलिए इंडिया इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था और फ्रांस से फाइटर जेट लेना चाहता था, तो ये वाला पैसा फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने में शामिल हो सकता था। दोस्तों उस समय जो गवर्नमेंट थी उसका हम नहीं कह सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हो सकता है ये ज्यादा लुक्रेटिव डिसीजन था
126 राफेल फाइटर जेट खरीदना, और बात चल रही थी वो भी लोकली बनेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे र्यूमर है, इनके अंदर कोई बात नहीं। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि FGFA में जब हमें AL-41 इंजन पेश किया गया था और बोला गया था ये टेम्परेरी है, तो आज की डेट में भी वही इंजन हमें सुखोई 30 के लिए ऑफर किया जा रहा है, और रशिया के सुखोई 35 के अंदर भी वही इंजन लगा हुआ है। तो दोस्तों जब रशिया ने इतने सालों में कोई इंजन डेवलप नहीं किया, या सुखोई 57 के लिए ही नया इंजन नहीं डेवलप किया, तो इसका मतलब रशिया उस समय गलत कह रहा था या फिर सुखोई गलत कह रहा था। और दोस्तों दूसरा कारण ये भी है, हमें रशिया को ब्लेम डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। ये कंपनी की डील थी, सुखोई के साथ में थी, और सुखोई 30-35 के बाद कोई भी नया फाइटर जेट ऐसा नहीं आया है जो कि कंपेरेबल हो किसी बढ़िया फाइटर जेट से। और सुखोई 57 के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं, ये आने के बाद पता चलेगा। और दोस्तों यही एक कारण है कि इंडिया अब किसी और देश के साथ जॉइंट प्रोडक्शन के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि उसके अंदर बाध्यता हो जाती है। और अगर खुद आप एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तो आप किसी भी देश से या किसी भी कंपनी से किसी भी तरह की मदद ले सकते हो, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का कोई दखल नहीं होता। और साथ ही दोस्तों इंडिया का AMCA जो डेवलप होगा वो इसी पर आधारित होगा, और बहुत ही ज्यादा बेटर होगा FGFA या फिर किसी भी अन्य स्टेल्थ फाइटर जेट से। धन्यवाद, जय हिंद।